नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे बेबी डॉजकॉइन। सारे कमेंट थे कि सर आपने बेबी डॉज का अपडेट देना बंद कर दिया, क्या चल रहा है, कुछ तो बताइए, क्या बर्न हुआ नहीं हुआ, कितना क्या चल रहा है। चलिए आज उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको कि क्या हो रहा है इसमें। पहली बात तो ये कि साहब देखिए, ज़्यादा कुछ बेबी डॉज में अभी नहीं हो रहा है। जो कम्युनिटी को चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए मैं वो कहते बेवाकी से कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बजाय इसके कि मैं घुमा घुमा के ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो नहीं। सीधा सीधा बोलो वो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम वो जल्दी बात समझ में भी आ जाती है। आप घुमा घुमा के जलेबी बनाओ उसका कोई फायदा नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि देखिए बेबी डॉज में जो अपडेट चाहिए ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। दूसरा, एक्सचेंज लिस्टिंग के नाम पे ये फिलहाल जीरो है। जो हो गई हैं वो हो गई हैं, बाकी और टीम क्या कर रही है कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि साहब कोई और एक्सचेंज लिस्टिंग की कहीं से कोई बात निकल के आ रही हो, तो वो भी नहीं है। अब रही बात इसकी बर्निंग की, तो देखिए साहब बर्निंग भी जो इनका बर्न पोर्टल आया है इसका रेस्पॉन्स तो अभी कुछ दिन में नजर आएगा कि आखिर क्या ये रेस्पॉन्स देता है, क्योंकि भाई शिबाइनू के पीछे पीछे चल रहा है। तो शिबाइनू का देखिए जो बर्न पोर्टल था वो कोई खास कामयाब नहीं हुआ था। अब इन्होंने कोशिश तो करी है भाई उसी चीज को कॉपी करने की, अब कितना कामयाब होंगे ये थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए तब पता चलेगा। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा हिसाब कहेंगे ना फिर ढीला पड़ गया, वो था मैनुअल बर्निंग का। मैनुअल बर्निंग में देखिए इन्होंने जब प्रेशर बना के इनसे जब बर्निंग के लिए कहा गया तब इन्होंने एक झटके में 1 क्वाड्रिलियन बर्न किया था, जब मैनुअल दोबारा से रीस्टार्ट किया था। क्योंकि जब ट्वीट वगैरह हम लोगों ने सबने करे थे, प्रेशर बनाया था, तो तब जब और इन्होंने बाकायदा पोल भी किया था तो 95% से ज़्यादा लोगों ने ये कहा था भाई आप मैनुअल बर्निंग शुरू कीजिए। तो मैनुअल बर्निंग जब हुई तब इन्होंने 1 क्वाड्रिलियन एक झटके में किया, क्योंकि ये महीने की वही 1 से लेकर 5 तारीख तक करते हैं। उसके बाद जो सेकंड महीने में किया वो इन्होंने केवल 1 ट्रिलियन किया। बहुत फर्क हो गया साहब, कहाँ तो 1 क्वाड्रिलियन और कहाँ 1 ट्रिलियन, वो तो जमीन आसमान का फर्क कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम तो ये सोच रहे थे कम से कम हर महीने में आप 1 क्वाड्रिलियन नहीं कर सकते तो 50-60 ट्रिलियन करो, 70 ट्रिलियन करो, 100 ट्रिलियन करो, कम से कम कुछ तो करो, इस तरीके से करो। तो लेकिन 1 ट्रिलियन का तो कोई मतलब नहीं बनता, इससे तो जो ट्रांजैक्शन बर्न हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो ये कुछ वो बर्न का हिसाब है जो कहीं ना कहीं बेबी डॉज में अभी वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, हमें जो चाहिए वो हम तो उसी के बारे में सोचेंगे ना, तो वो चीज़ नहीं है। बाकी जो टोटल सप्लाई है 420 क्वाड्रिलियन, ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा नहीं है। इसको कम करने में कहते हैं कि सालों निकल जाएंगे। अगर इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें देखनी है तो वाकायदा इसके डिटेल रिव्यू वीडियो बने हुए हैं मेरे क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने मेरे साथ साथी जुड़े हुए हैं, उनको सारी चीज़ें मैंने बाकायदा कैलकुलेशंस के साथ बताई हुई हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो आप मेरे क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर जाइए, वहां इसके डिटेल वीडियो देख लीजिए जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव और बाकायदा डिटेल के साथ सब चीजें अवेलेबल है। ये चीजें मैं केवल आपको करंट बता रहा हूं कि करंट में चल क्या रहा है। तो 420 क्वाड्रिलियन तो वही है अपना, ठीक है। अब इसमें जो है 47.9% टोटल सप्लाई का ये अभी बर्न हुआ है। टोटल सब तरीके से, चाहे जैसे भी है, मैनुअली है, चाहे आपका ट्रांजैक्शन से है, स्वैप से, जैसे भी है, टोटल बर्न ये हुआ है। यानी कि 201.2 क्वाड्रिलियन, यानी 420 में से 201.2 क्वाड्रिलियन अब तक खत्म हो चुका है, डेड वॉलेट में जा चुका है, यानी कि बर्न हो चुका है। सर्कुलेशन में अभी 218.7 क्वाड्रिलियन अभी भी बाकी है, यानी कि हम लोग आप लोगों के पास सबके पास इतना है। अब पिछले 1 महीने में इन्होंने कितना बर्न किया, वो था लगभग 630 क्वाड्रिलियन, ट्रिलियन, यहां माफ कीजिएगा, 630 ट्रिलियन था जो पिछले 1 महीने में ये बर्न हुआ है। अब इसमें आपका वो 1 ट्रिलियन भी शामिल है। तो बेहतर है आप यहां पर ये चीज देखिए कि तो जो ज्यादा बर्न हुआ वो तो ट्रांजैक्शन से हुआ। अगर बेबी डॉज में मान लीजिए ट्रांजैक्शन और बढ़ जाते हैं तो ये बर्निंग भी हिसाब और बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ परसेंटेज का बर्न हो जाता है पर ट्रांजैक्शन, चाहे आपका बाय किया है चाहे आपने सेल किया है। तो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट जो है उसमें से ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। तो ये एक फीचर इसका जो कहते हैं अच्छा है कि अगर जैसे जैसे इसके ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, चाहे आप बाय कीजिए चाहे आप सेल कीजिए, उसमें से एक सर्टेन अमाउंट बर्न होना ही होना है। इसमें टीम ज्यादा कुछ नहीं करेगी। लेकिन फिर भी तो अमाउंट बहुत है, 420 क्वाड्रिलियन। तो आपको कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग में तो कम से कम मैनुअल बर्निंग भी साथ के साथ रखिए, वो भी एक अच्छी क्वांटिटी में, तब तो इसका कुछ इंपैक्ट आपको अच्छा नजर आएगा। पिछले 1 हफ्ते में लगभग जो है 60 से 62 ट्रिलियन बर्न हुआ है। तो अब 1 हफ्ते में 60-62 ट्रिलियन बर्न होगा तो भाई साहब 420 क्वाड्रिलियन तो बहुत मामला है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम यही कहेंगे कि अभी उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही जितनी हमें चाहिए। करंट होल्डर इसके
जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक लगभग 16,56,545 होल्डर हैं। होल्डरों की संख्या बहुत अच्छी है, इसमें नो डाउट, क्योंकि जितना विश्वास बेबी डॉज में लोग बना के बैठे हैं वो ये साबित करता है होल्डरों की संख्या। अब जब इतने होल्डर हैं तो भाई साहब इनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, इनकी अपेक्षाएं भी ज़्यादा होंगी, और वो किसको पूरी करनी है? वो करनी है बेबी डॉल डेवलपर्स को, जो कहीं ना कहीं अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही मैंने कहा कि मैनुअल बर्निंग बहुत अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि एक ही महीने में आपने अच्छा किया, उसके बाद फिर से आप डाउन हो गए। और जो इसमें अपडेट अभी रिसेंटली हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो इनका जो बर्न पोर्टल है वो लॉन्च हुआ, ठीक है। दूसरा, इनका जो टोटल वैल्यू लॉक है फार्मिंग में वो आपका जो है 33 मिलियन को क्रॉस कर गया है। अच्छी बात है, विश्वास है, तभी इतना जो है क्रॉस हुआ है, यानी इतना अमाउंट इसमें बढ़ा। नाउ पेमेंट के साथ इनका एक पार्टनरशिप हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं बेबी डॉज जो है पेमेंट सिस्टम में आ रहा है, यानी आप जैसे फिएट करेंसी का यूज करते हैं वैसे आप जाइए वहां पर जो है उनका नाउ पेमेंट के साथ वो भी पेमेंट कीजिए, और जो भी आप लेना चाहें उस स्टोर से वो आपको मिल सकता है, यानी कि पेमेंट सिस्टम में शामिल होना। 10 फाइनेंस के साथ इनकी एक पार्टनरशिप हुई है, जहां आप जो है लगभग इन्होंने 7 फार्म्स और लॉन्च किए हैं, यानी कि एक तरह से इनका एक अभी जो फोकस है ना वो फार्मिंग की तरफ ज्यादा है। जो आप इनका अभी फिलहाल का जो डेवलपमेंट देखेंगे ना तो उसमें आपको ये चीज ज्यादा नजर आ रही होगी। और ईथर स्कैन पे इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से एकदम अभी अपडेट किया है रिसेंटली। तो ये बहुत ही वो कहते बहुत बड़े अपडेट नहीं है जो इसमें रिसेंटली चल रहे हैं। डेवलपर्स को तो देखिए ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने तो वो चाहिए, लेकिन कम्युनिटी को क्या चाहिए? कम्युनिटी को देखिए चाहिए प्राइस किसी भी हालत में बढ़ना चाहिए, और जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से देखिए प्राइस बढ़ेगा नहीं, बहुत क्लियर कट है। आपको यहां थोड़ी बर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन तो तभी बढ़ेंगे जब मार्केट के हालात अच्छे होंगे। अगर मार्केट के हालात अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये बर्न है ये बढ़ जाएगा, जो ट्रांजैक्शन बर्न है वो बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छी बर्निंग आपको दिखाई देगी। लेकिन मैं फिलहाल मेरा भी फोकस जो वही है कि आप ज्यादा से ज्यादा भी मैनुअल बर्निंग पे अगर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैनुअल बर्निंग होती बायबैक से है। अब बायबैक का मामला यहां फंस जाता है कि उनके पास जितना अमाउंट होगा वो उतना ही तो खरीद पाएंगे। अब डेवलपर्स के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो बायबैक करेंगे कहां से? अगर बायबैक का उनके पास पैसा नहीं तो वो बायबैक नहीं करेंगे, और उस हिसाब से मैनुअल बर्निंग भी नहीं हो पाएगी। तो यहां अब जो मैनुअल बर्निंग है वो यहीं फंसा हुआ है पेच कि भाई बायबैक के लिए पैसा चाहिए, जो डेवलपर्स के पास नहीं है। क्योंकि अब आप ये देखिए जो बर्न पोर्टल है उसमें आपको नीचे बायबैक अमाउंट भी नजर आता है। तो जब $1000-2000 होंगे तो उसमें कितना आप जो है बायबैक करेंगे और कितना बर्न करेंगे? जो भी हिसाब, मेरा तो हिसाब है आपको जो क्लियर कट है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है वो चीजें आपके सामने रखना। विश्वास है, विश्वास बना के रखिए, क्योंकि वो कहते हैं सब कुछ विश्वास पे ही चलता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखिए, शायद एक अच्छा ट्रेंड आपको दिखाई देगा जब मार्केट के हालात अच्छे होंगे। अभी तो देखिए जैसा ढीला ढाला चल रहा है वैसा चलेगा, क्योंकि अभी मार्केट के हालात उतने अच्छे नहीं हैं। थोड़ा सा और मार्केट को अच्छा होने दीजिए, उसके बाद इसमें भी एक अच्छा आपको कुछ नजर आएगा। लेकिन हमेशा इसकी सप्लाई इसको परेशान करती रहेगी, यही हकीकत है। इसकी सप्लाई इसको हमेशा परेशान करेगी। जब तक ये सप्लाई कम नहीं होगी तब तक आप भी परेशान रहेंगे। तो सप्लाई जितनी जल्दी कम हो जाएगी उतना सबके लिए अच्छा है। तो ये है बेबी डॉज का कुछ वो अपडेट जो करंट में चल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।